हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 31 जनवरी है और शनिवार का दिन है, तो यहाँ पर जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें। तो इससे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से करना है। सारे लोग ये काम करेंगे और 31 जनवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। पूरी खबरों पर हिंदू पंचांग के अनुसार शनिवार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज भाई, और त्रयोदशी तिथि जो रहने वाला है वो 8:25 तक रहेंगे। उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगा 5:52, उसके बाद पूर्णिमा नक्षत्र हो जाएगा, आज ही के दिन हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबरें, कहीं भी जाने से पहले जरूर देख लें पंचांग को। हम हर दिन आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं, ताकि कहीं भी यात्रा करो पंचांग जरूर देखो भाई। इसी बात पर लाइक कर दो सारे लोग, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को बजा दो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और घंटी को अगर नहीं बजाए तो बजा दो। और आज का इतिहास में 1865 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा संविधान के 13वें संशोधन को अपनाया गया, जिसमें आधिकारिक रूप से दास प्रथा को समाप्त किया गया। और 1963 में मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। आज ही के इतिहास में 31 जनवरी के इतिहास में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं। क्या बजट 2026 में किसानों को लगेगी लॉटरी? पीएम किसान का पैसा 9,000 होने की उम्मीद भाई, यहां पे चर्चा है। बजट 2026 से पहले देश के किसानों को पीएम किसान 22वीं किस्त का 2026 का इंतजार है। हालांकि बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद है। निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मोदी सरकार का तोहफा दे सकती है किसान सम्मान निधि को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी पर भड़के अभी मुक्तानंद, कहा माफी का वक्त खत्म, 40 दिन में गोमाता को मानना होगा। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान के विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तानंद सरस्वती ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गौ माता को गोमांस निर्यात रोकने और जमकर निशाना साधा और 40 दिन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की नई शर्त रखी। शंकराचार्य ने कहा वे अब दिल्ली की बजाय लखनऊ में आएंगे। तो इस तरह की खबरें। चलिए अब अगली खबर, बिहार में ठंड के साथ कोहरा, कई जिलों में बूंदाबांदी भाई। बिहार के आज जो 31 जनवरी बिहार में मौसम ठंड रहेगा, थोड़ा सा सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता घट सकती है। न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 28 डिग्री रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ सकती है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। पूरी खबरें भारत की खबरें देखिए। सीजीआई सूर्यकांत के मन में उठ रहे 5 सवाल, तब आया फैसला। जानिए यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा क्या ऑर्डर है भाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी पर हायर एजुकेशन इंश्योरेंस रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के बेंच ने कहा यह नियम अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। नियमों से समाज में विभाजन हो सकता है। चलिए अगली खबर, लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए टैक्स छूट को नए सिरे से शुरू करने का वक्त। सेक्शन 80C के तहत बढ़े डिडक्शन, देख सकते हो। डिडक्शन के अलावा एक्सपर्ट निवेशकों का विश्वास फिर से जगाने की कैपिटल गेन और ब्याज एआई से जुड़े ट्रांजैक्शन में सुधारों पर जोर दिया है। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जैसे नए सेविंग इंस्ट्रूमेंट लाने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर, जल्द बढ़ सकते यूरिया के दाम भाई, सब्सिडी में भी हो सकता है बदलाव। सरकार की ओर से गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर और बुरी खबर भी शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर बताया गया है 2025-26 में यूरिया खुदरा के मामले में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अभी 2018 में यूरिया की कीमतें 242 रुपया प्रति 35 किलो बैग ली जा रही है। चलिए अगली खबर, बिहार कफन बांधकर चलता हूं, एक्शन से नहीं डरूंगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया अल्टीमेटम भाई। बिहार के भूमि राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अफसरों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा वे सिर पर कफन बांध कर चलते हैं और कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। वो माफियाओं पर और उनसे मिली भगत करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सस्पेंशन तय रहेगा। तो इस तरह उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में 2, 3, 4, 5 और 6 फरवरी को मिशन मोड में होगी फार्मरस्ट्री। टारगेट पूरा करने पर मिलेगा इनाम। देखिए बिहार में एक बार फिर मिशन मोड में फार्मरस्ट्री होगी। 2 फरवरी से
से लेकर के 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस बार खास बात है कि जिलों के इनाम में घोषित किए जाएंगे। अगर कोई जिला 50% रजिस्ट्री पूरा करेगा तो उसे 15 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा उस जिले को भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे मिशन मोड में है। अगली खबर, यूजीसी गाइडलाइंस पर बिहार में निकला मंडल कमीशन जैसा चिन्ह भाई। अब एनडीए सरकार की होगी अग्नि परीक्षा। देखिए बिहार में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटाना चाहते हैं। विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा के बजट में एनडीए की नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यूजीसी को लेकर के। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं, सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई आपकी खबर को देखते हैं। देखिए पूरे हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली है आईटी प्रोफेशनल की 441 नौकरियां। तो देखिए कौन आवेदन कर सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो आईटी प्रोफेशनल के लिए। और देखिए इसमें जो है भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा और प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू हो चुकी है। तो आप लोग जाके फॉर्म को भर सकते हो। ये अच्छी खबर है आपके घर में अगर कोई मतलब जॉब के लिए है भाई, स्टूडेंट है तो ये जानकारी है, समझ रहे हो। हम लेके आते हैं और अगली खबर है झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 103 पदों पर होगी भर्ती। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सेवाओं में 103 पदों के लिए निकाली है और ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा, यानी आज ही से। और ये अंतिम तिथि इसका 14 जनवरी तक रहेगा। तो इस फॉर्म को आप लोग भर पाओगे, तो ये बेहतरीन है। और अगली खबर है बिहार पुलिस की विशेष शाखा में कांस्टेबल की भर्ती। 12वीं पास इस दिन करें आवेदन। तो देखो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए यहां पर विशेष कांस्टेबल में यहां पे होगा और सामान्य बंद कैडर में होगा। 83 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी 2026 से शुरू होगी, बिना इंटरव्यू के होगा। तो यहां पे देख सकते हो ये आप लोगों के लिए। अगली खबर है बीएसएनएल में 50,000 तक की सैलरी वाली नौकरी पाने का मौका है। फ्रेशर भी भर पाएंगे ये फॉर्म को। तो देख सकते हो हाल ही में बीएसएनएल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है। कंपनी ने सीनियर एजुकेटिव ट्रेनी की भर्ती पर निकाला है। और देखिए ये पद टेलीकॉम और फाइनेंस जो है स्ट्रीम में भरे जाएंगे। इसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। बीएसएनएल इस वैकेंसी के लिए अपनी वेबसाइट bsnl.co.in पर 5 फरवरी सुबह 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर पाएंगे। अगली खबर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट जो है पास है, ऐसे होगा सिलेक्शन भाई। सैलरी 1.67 लाख तक रहेगा। बीपीएससी ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के 17 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। और देखिए लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 है। आवेदन से पहले वेबसाइट पर जाकर जरूरी जानकारी पढ़ लें। सेलेक्ट होने पर सैलरी 53,000 के आसपास 1.67 लाख के बीच में होगा, 63 लाख के बीच में, जितना भी हो सके, है ना। अगली खबर है रोहतास में आज हाथों हाथ मिलेगी नौकरी। ये कागजात जरूरी, जाने पद और सैलरी। देखिए 31 जनवरी 2026 को डालमिया नगर में आयोजित इस कैंप में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 10 सेल्स ऑफिसर पदों पर भर्ती। 18 से 45 वर्ष के 10वीं 12वीं पास पुरुष महिला अभ्यर्थी 12,000 वेतन प्लस इंटरसेटिव नियुक्त होंगे। इच्छुक उम्मीदवार बायोडाटा, आधार और शैक्षिक। अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर दो, स्क्रीन पर देख रहे हो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। देखो आपके लिए लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। और फेसबुक पर शेयर करो, व्हाट्सएप शेयर करो, ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ठीक है, ये जरूरी है। चलिए अगली जानकारी यहाँ पे। सीएम योगी बोले आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय हर माह तय तिथि को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया तेज किया है और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा विभागीय मंत्री पर मिलने वाली स्वीकृति को सीमा अब जो है 10 करोड़ रुपए तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जाए और समय पर पैसा मिले आंगनबाड़ी को यहाँ पे। तो ये अच्छी खबर। अगली खबर, यूपी में पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटलाइजेशन के लिए 6 माह का समय बढ़ा। योगी सरकार का यह बहुत बड़ा निर्णय है। यूपी में पुरानी रजिस्ट्रियों को डिजिटलाइजेशन के लिए 6 माह का समय बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। और अगली खबर, राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण हिंदू नव वर्ष पर सम्मानित होंगे 400 श्रमिक। देखिए यूपी के अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को 400 वर्ष पुरानी रामायण मिल गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र शुक्रवार से निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। इससे पहले मंदिर की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया 19 मार्च को। अगली खबर, चाइना को लेकर के भारत बदल रहा है अपना गेम प्लान। अमेरिका में खलबली करने जा रहा है सुनवाई भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। पिछले एक दशक में वाशिंगटन ने भारत को चाइना के खिलाफ एक रणनीति काउंटवेट
स्टेट यानी संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देखा। हालांकि पिछले 1 साल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुछ तनाव भी देखे गए भाई, टैरिफ को लेकर के। अगली खबर, एक देश के हुक्म चलाने से दुनिया नहीं चलता, यूएन चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को धो डाला। भारत पर क्या बोले भाई, देखो गुटरेसर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचला जा रहा है, सहयोग कम हो रहा है और बहुपक्षीय संस्थाओं पर कई मोर्चों पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा आज दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है भाई। तो देख सकते हो गुटेरेस ने यह बात बताया। चलिए अगली खबर, देखता रह गया यूएस, भारत चाइना रूस ले आए हैं डॉलर का तोड़ भाई। क्या है, ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। देख सकते हो यहां पे जब से रूस को स्वीट कोड से बाहर का रास्ता दिखाकर उसके $300 बिलियन को फ्रीज कर दिया गया है। डॉलर पर निर्भरता को लेकर के चिंताएं और बढ़ गई है। ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा को भी ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है भाई। तो देख सकते हैं ये सब देशों को भी यहां पे परेशानी हो रही है। चलिए अगली खबर, झारखंड बिहार की ट्रेनों में घटेंगे स्लीपर कोच। बहुत दुख भरी खबर है भाई। पेंटी कार जुड़ेगी और यात्रियों पर बढ़ेगा किराए का बोझ। देखिए झारखंड बिहार को जोड़ने वाली कई ट्रेनों में LHB रेक लगने से स्लीपर कोच कम किए जाएंगे। टाटा जयनगर, टाटा गोड्डा, रांची गोड्डा एक्सप्रेस और रांची भागलपुर इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में अब एसी कोच, विशेषकर थर्ड एसी कोच और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच बढ़ाए जाएंगे। इससे यात्रियों पर किराए का बोझ बढ़ेगा और कुछ ट्रेनों में ये पेंटी कोच लगाए जाएंगे। तो ये परेशानी होगी भाई, समझ रहे हो। अगली खबर, गोंडा वासियों के लिए पहली पसंद बनी डिजिटल बैंकिंग। नो में देख सकते हो 40,832 करोड़ का लेन देन हुआ है। उपभोक्ताओं ने बैंकों का चक्कर लगाने के बजाय घर बैठे ही भुगतान किया। ये सभी भुगतान अब यूपीआई से, भीम आधार से, भारत क्यूआर कोड से, IMPS से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भाई। तो देख सकते हो किस तरीके से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिल रहा है। अगली खबर, 500 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ की बैंकों में। ये क्या हो रहा है भाई, पूरा माजरा देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी, ओपेक्स और जिला सहकारी बैंकों के करोड़ों घोटाले की जांच में EOW को सौंपने की प्रक्रिया के बीच कोहराम मच गया। अलग अलग मामलों में 500 करोड़ से अधिक भ्रष्टाचार का आरोप बैंक प्रबंधक पर है, जिससे किसानों के नाम पर फर्जी ऋण समेत वित्तीय अनियमितताओं के मामले शामिल है भाई। चलिए अब अगली खबर को, यूरोपीय बैंकों के लिए खुलेंगे भारत के दरवाजे। 4 वर्षों में 15 नई शाखाओं को यहां पर मंजूरी मिल चुकी है भाई। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो गई है। इसे इसी साल लागू किए जाने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे समझौते की बारीकियों से साझा करते हुए बताया, भारत ने यूरोपीय बैंकों और वित्तीय सेवाओं के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने पर बहुत बड़ी सहमति जताई है। चलिए अगली खबर, इन कर्मचारियों के मानदेय तय सीमा पर बैंक खाते में पहुंच जाए, सीएम योगी के सख्त निर्देश। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों जैसे यासा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। ये योगी का बहुत बड़ा फैसला। और देखिए अगली खबर, पुलिस के कहने पर खाता फ्रीज नहीं कर सकता बैंक, हाईकोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश भाई। तो देख सकते हो इसके लेकर के हम वीडियो भी चैनल पर बना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला देते हुए कहा, पुलिस के कहने पर बैंक किसी का खाता फ्रीज नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि विधिक प्रक्रिया न अपनाने पर सिविल और क्रिमिनल दायित्व बनता है। तो यहां पर देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। चलिए लाइक कर दो थोड़ा सा।